हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट्स ऑन एन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर जो बार मैग्नेट है कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन बार मैग्नेट। आई रिपीट्स अगेन, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बारे में एक बार दोबारा से रिपीट आपको करना चाह रहे हैं कि बार मैग्नेट्स क्या होती है, व्हाट इज इट्स बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट्स एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ और साउथ, स्ट्रॉन्गली टू पोल्स, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। ईच ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज m, क्या m, जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी, क्या m। सम बेसिस प्रॉपर्टी बार मैग्नेट्स की, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, unlike pole attract each other, earth behave like as a magnetism and some things is जो properties है वो आपके पास क्या है, बार मैग्नेट्स। बट इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे क्या नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्शन कर सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, साउथ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, क्या नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी सेम पोल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, इफ यस एंड वाई। अगर सेम पोल है एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस कारण वजह से वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो या फिर वो साउथ साउथ पोल हो, दोनों आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं तो किस फोर्स की हेल्प से वो अट्रैक्शन कर रहे हैं, उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो दोनों के बीच में ही अट्रैक्शन फोर्स है। बट हम पढ़ते आ रहे हैं कि नॉर्थ नॉर्थ आर रिपेल ईच अदर, साउथ साउथ आर रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव आर रिपेल ईच अदर, बट पॉजिटिव पॉजिटिव कैन अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव है, दे में अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में हो सकता है बेटा। बट पॉजिटिव पॉजिटिव आर रिपेल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो उसका नाम क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर फोर्स। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स है वो आपके पास हमेशा कैसा होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्टिव इन नेचर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब यहां अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो वहां पर कौन सा फोर्स है बेटा, एक न्यूक्लियर फोर्स हुआ। क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन आर अट्रैक्ट ईच अदर इनसाइड ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन है दोनों के ऊपर, सेम चार्ज है, सेम चार्ज होते हुए भी दोनों के बीच में क्या होगा, वो अट्रैक्शन होगा। तो वो अट्रैक्शन किस फोर्स की हेल्प से होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स की हेल्प से होगा। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन फोर्स वहां पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। अब ये बाहर मैग्नेट देखिए, बाहर मैग्नेट आपके पास ये है बेटा, एक है नॉर्थ, दूसरा क्या है, साउथ। बार मैग्नेट क्या है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है विच मेड बाय ह्यूमन्स बीइंग हैविंग टू स्ट्रॉन्गली पोल नोन एज साउथ और नॉर्थ। द अलाइनमेंट्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ, जो अलाइनमेंट है साउथ और नॉर्थ की, मान लीजिए ये नॉर्थ है ये साउथ है, इनके बीच में अलाइनमेंट ऐसे कर रखी है, ह्यूमन्स बीइंग के द्वारा बनाया गया मैग्नेट है। और ये साउथ है, साउथ की अलाइनमेंट ये कर दी, तो अलाइनमेंट अंदर से ये है नॉर्थ और साउथ अंदर से ये है। आपने इस मैग्नेट को एक सर्टेन हाइट से गिराया, किसी हथौड़े से इसको बीट किया, तो इनके बीच की अलाइनमेंट है बेटा टूट जाती है। मैं हूं, मेरा हाथ ये काम कर रहा है, और अगर मैं इसको यहां से हथौड़े से तोड़ू, हाथ तो है लेकिन अंदर से जो काम नहीं करेगा, नाम तो क्या होगा, हाथ, लेकिन अंदर से काम नहीं करेगा। इसलिए बाहर से तो क्या होगा, नॉर्थ पोल,
अंदर से काम नहीं करेगा ये नॉर्थ की तरह, तो अंदर से काम अपोजिट पोल की तरह काम करेगा, और अपोजिट पोल क्या होगा यहाँ पर, साउथ पोल होगा। तो अब हम इसके पास कौन सा पोल लेके आए, जो बार मैग्नेट है ये नॉर्थ, ये अगर हम लेके आएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक स्पेशल तैयार होगी। इसको किसी से भी आपने बीट किया, एक सर्टेन हाइट से इसको गिराया, तो इनके बीच में अलाइनमेंट है वो टूट जाती है, अलाइनमेंट है खत्म हो जाती है। और अलाइनमेंट खत्म होगी, बाहर से तो पोल कैसा रहेगा, वही होगा नॉर्थ और साउथ, लेकिन अंदर की अलाइनमेंट है वो इंटरचेंज हो जाती है आपस में टूटने के कारण। दूसरी जो मैग्नेट है वो रियल है, जैसे हम उसका नॉर्थ के पास लेके आएंगे, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स, तो वहां पर क्या होगा, वो एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अगर आपसे पूछे बेटा नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, यस हो सकता है। वैसे नॉर्थ आपके पास क्या होगा कि रिपल्सन करेगा दूसरे के कारण, एक दूसरे से दूर भगाएंगे, तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अलाइनमेंट टूट जाती है। एग्जांपल फिर से देना चाह रहा हूँ, मेरा ये हाथ है फिलहाल सही वर्किंग के अंदर है, काम कर रहा है, ये हाथ वर्किंग के अंदर है। मैंने इसको सर्टेन हाइट से गिरा दिया, मैं गिर गया 2 मंजिल से 3 मंजिल से, हाथ अंदर से टूट गया, हड्डी क्रैक होगी। बाहर से तो हाथ है बिल्कुल सेम दिखाई देगा, लेकिन अंदर से हड्डी टूट गई है, तो हाथ ने काम करना बंद कर दिया है। नाम तो क्या होगा, हाथ ही होगा, लेकिन अंदर से जो सिस्टम है उसने काम करना बंद किया। सेम प्रोसीजर इसके अंदर होगा। तो नॉर्थ भी बेटा क्या कर सकते हैं, आरे अट्रैक्शन टू ईच अदर, ये ध्यान रखिए। अब हमें चाहिए बार मैग्नेट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होने बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना बेटा एक बार मैग्नेट के ऊपर। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देखिए बेटा। अब हम कर रहे हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑन बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन। मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है बार मैग्नेट के ऊपर। अगर पॉइंट कहां पर बिलोंग किया हमने, एट एन एक्सियल लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमें यहां से बेटा बी से रिप्रेजेंट किया गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आई रिपीट्स अगेन, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मैग्नेट है, चारों तरफ वो स्पेस, जिस स्पेस के दौरान आपको क्या मिले, फोर्स एक्सपीरियंस हो, उस स्पेस का नाम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी डेफिनेशन, ए करंट कैरीज कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, तो इसके अराउंड बेटा आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ए करंट कैरीज कंडक्टर इज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सियल लाइन के ऊपर निकालने, बार मैग्नेट को कैसे क्या होगी देखिए। ये बेटा आपके पास एक बार मैग्नेट है, हैविंग टू पोल नॉर्थ और साउथ, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 12। Consider a bar magnet having 2 strong poles north or south separated by a small distance 2L shown in the figure, and a point P, ये point है P, which are lying at an axial line of a bar magnet। इसका ये सेंटर हुआ बेटा O, P पॉइंट है वो सेपरेशन D थ्रू द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट से सेंटर के पास है। आई रिपीट्स अगेन, कंसिडर ए बार मैग्नेट हैविंग 2 पोल नॉर्थ एंड साउथ सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 12 इफ स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल्स। जो स्मॉल m है ये आपके पास क्या होगी, एक पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल्स। नाउ वी कंसिस्ट ए पॉइंट P which are lie at an axial line from a bar magnet with separation D from center O, center O के ऊपर, and we find out the magnetic field at the point P।
और इस P पॉइंट के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इफ B1 be the magnetic field at point P due to pole north, B1 है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है किस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट की हेल्प से बेटा, नॉर्थ पोल की हेल्प से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या था बेटा, KQ/R², ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें B, तो Km/R², K यहां पर कांस्टेंट है μ0/4π, M है पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, R है सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो B1 क्या है यहां पर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू पोल नॉर्थ। K की वैल्यू कितनी है, μ0/4π। K जो है बेटा उसकी वैल्यू कितनी है, μ0/4π। स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ इनटू अपॉन NP होल स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, R रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर बेटा कितना हुआ, μ0/4π m NP, यहां से यहां सेंटर तक कितना है D, ये कितना होगा L, और ये भी कितना है L, तो कितना हुआ बेटा D + L उसका होल स्क्वायर। तो B1 आपके पास जो हुआ कितना होगा, μ0/4π m/D + L उसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। इफ B2 is the magnetic field at point P due to pole south या due to south pole, B2 है मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट के ऊपर, किसकी हेल्प से, साउथ पोल की हेल्प से। वही μ0/4π m SP होल स्क्वायर, यहां से यहां की दूरी, स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, इसकी भी m है और इसकी भी m है, दोनों की ही पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m। तो वो B2 और B1 दोनों आपके पास ये है। B2 आपके पास क्या हुआ बेटा, μ0/4π m SP, ये चाहिए आपने। ये सारा कितना है, यहां से यहां तक कितना है D, उसमें से कितना चला गया L, कितना बचा D - L, D - L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या आई, सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखें B2 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू B1। अब B2 लार्ज क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या है D + L, यहां प्लस है तो ये टर्म लार्ज है, ये स्मॉल हो जाएगी। यहां पर क्या बेटा D - L, ये स्मॉल है तो ये क्या हो जाएगी, लार्ज। बाकी कांस्टेंट और m पोल स्ट्रेंथ वो दोनों की क्या है, सेम है। तो ये क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड B2 इज लार्ज एज कंपेयर टू B1। B2 का मान क्या बेटा, ज्यादा है एज कंपेयर टू B1। देयरफॉर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है B2 - B1, B2 - B1, B2 कितना लिखें, μ0/4π m D - L होल स्क्वायर माइनस μ0/4π m D + L उसका होल स्क्वायर। कितना हो गया, D + L उसका होल स्क्वायर। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। कॉमन दोनों में से क्या आ गया बेटा, μ0/4π × m।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम कॉमन, क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस डी माइनस एल होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन डी प्लस एल होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड। आई रिपीट्स अगेन एवरीथिंग्स। मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के ऊपर एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट करनी है। वी कंसीडर ए बार मैग्नेट हैविंग टू स्ट्रॉन्गली पोल्स नॉर्थ और साउथ, ईच ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज m separated by small distance 2l and a point P which are lie at an axial line of a bar magnet through separation of D from center of the bar magnet shown in the figure. If B1 be the magnetic field at the point P, B1 है magnetic field at point P due to pole या due to north pole, तो वहां पर क्या हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम क्या हुआ बेटा पोल स्ट्रेंथ एन पी, एन से पी के बीच की दूरी, तो ये कितना है डी और ये कितना हुआ एल, तो कितना हो जाता है बेटा डी प्लस एल उसका होल स्क्वायर, डी प्लस एल उसका क्या हुआ होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 एंड B2 बी द फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू पोल साउथ या ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल की हेल्प से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एस पी का होल स्क्वायर, एस पी कितना है डी माइनस एल, डी माइनस एल का होल स्क्वायर। B2 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू B1, B2 का मान क्या है बहुत ज़्यादा है किससे, किसके कंपैरिजन में B1 के कंपैरिजन में। Therefore net magnetic field is B2 minus B1, then put the value of B2 and B1, B2 और B1 दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, B2 this, B1 this, then find common म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, इसको हम कॉमन निकालें 1 अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर 1 अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ये यहां से कॉमन आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, उसमें से कॉमन आया 1 अपॉन डी माइनस एल होल स्क्वायर माइनस डी प्लस एल होल स्क्वायर। ये आपके पास था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम कॉमन है आपके पास, एलसीएम बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का बेटा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और सभी का क्या है होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर डी और बी क्या है यहाँ पर एल, तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये टर्म बेटा यहाँ आ गई डी प्लस एल उसका होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल उसका होल स्क्वायर, ये टर्म यहाँ आ गई डी प्लस एल उसका होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल उसका होल स्क्वायर। बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम पोल स्ट्रेंथ है, फॉर्मूला खोलना बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2dl प्लस 2ab, फिर माइनस ए माइनस बी का ए स्क्वायर, फिर बेटा यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर लेकिन आगे माइनस है मैंने माइनस खोल दिया एल स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2dl। यहाँ पर एक स्टेप
शॉर्ट किया गया, क्योंकि पहले हम इसको ये फॉर्मूला है खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे माइनस साइन है बेटा पहले से ही, आगे क्या माइनस साइन है आपके पास पहले से ही, तो जो प्लस था वो माइनस हुआ और माइनस था वो प्लस हो गया, अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हुआ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2dl कितना होगा 4dl। बाकी ये टर्म आपके पास क्या है सेम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 4dl। 2dl कितना हो गया 4dl अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, m पोल स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंट है, 4dl को हम लिखते बेटा 2l इंटू 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ये हुआ बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M। ये आपके पास क्या है, इसको आपने स्मॉल m इंटू 2l को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया इंटू 2d, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर बिकॉज स्मॉल m है इंटू 2l को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया। नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका नाम क्या होगा बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको आपने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया। इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यूनिट होती है पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर, 12 मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज साउथ टू नॉर्थ पोल। तो यहां पर बेटा B जो आपके पास आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M 2d, ये आपके पास क्या है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो d की पावर बेटा 4 की, बिकॉज d इज वेरी डी स्क्वायर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू l। d है वो है वेरी लार्ज एज कंपेयर टू l सच दैट l अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 0 एज कंपेयर टू d। तो d के कंपैरिजन में l का मान है अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू कितना हुआ 0, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 0। d के कंपैरिजन में l बिकम इक्वल टू 0, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 0। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2 अपॉन d क्यूब। तो ये आपके पास क्या हुआ B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m इंटू डी क्यूब। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड K इज इक्वल टू 2 क्या हो E इज इक्वल टू K इंटू 2p अपॉन r स्क्वायर। वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था P, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा E। यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो आपके पास क्या है कि E। तो ये टॉपिक था बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट के ऊपर कैसे होगी, कितनी होगी, क्या होगी, वो आपने निकालना है। तो पहले आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझो। हमें माना एक बार मैग्नेट है, वी कंसीडर ए बार मैग्नेट
हैविंग टू स्ट्रांगली पोल नॉर्थ और साउथ सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू एल। स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। स्मॉल एम है वो पोल स्ट्रेंथ है दोनों पोल के बीच की, वो प्रत्येक पोल स्ट्रेंथ है वो हर एक पोल की। हर एक पोल का अर्थ है कितने, दो ही पोल है, नॉर्थ और साउथ। ए पॉइंट पी विच आर लाई ऑन द एक्सियल लाइन, चाहिए वो पॉइंट आप यहाँ मानिए, चाहिए वो पॉइंट आप यहाँ मान लीजिए, लेकिन इसी एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट को आपने अज्यूम करना पड़ेगा। तो आपने इसी पॉइंट के ऊपर पॉइंट को आपने अज्यूम किया, पॉइंट पी विच आर लाई एट एन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। नाउ B1 be the magnetic field intensity at that point P due to north pole and B2 be the magnetic field intensity at the point P due to south pole. Therefore B1 and B2 is this, B1 और B2 जो आपको बताई गई थी वो है from equation फर्स्ट और सेकेंड, B2 is very large as compared to B1. The net magnetic field intensity is B2 minus B1. Then we find the common mu naught upon 4 pi into m. ये B2 में था और ये B1 के अंदर एल्शियम A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर उसका होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये टर्म यहाँ आ गई और ये टर्म यहाँ चली गई। अब ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m कॉमन, फॉर्मूला खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस एक स्टेप मैंने सॉर्ट किया, ब्रैकेट के अंदर यूज करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया। ए स्क्वायर प्लस था माइनस होगा, ये भी माइनस, ये माइनस था प्लस हुआ। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हुआ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2dl कितना होगा 4dl, बाकी बाहर का सेम, ये सेम है 4dl अपॉन समथिंग इज सेम। 4 को अगले स्टेप में क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2 स्मॉल m इंटू 2l इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसको आपने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m 2d अपॉन दिस। इफ d इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू l such that L is approximation equal to 0 as compared to D. Therefore magnetic field B is equal to mu naught upon 4 pi m into 2D upon D4। ये 0 हुआ, स्क्वायर है कितना होगा बेटा 4, एक कैंसिल होगा, अपॉन कितना बचा 3, D की पावर कितना 3, 2 को आपने आगे लिख दिया, तो B इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन D क्यूब। ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 2 kp अपॉन r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सियल लाइन के ऊपर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बात करें तो वो कितनी है बेटा 2 kp अपॉन r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट, सॉरी, magnetic field intensity on axial line of a bar magnet is this, electric field intensity on axial line of an electric dipole is this। 2 सेम है, सिर्फ k की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती है, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, दोनों के बीच की दूरी सेपरेशन उसमें r से रिप्रेजेंट किया था, इसके अंदर आपने D से रिप्रेजेंट किया है। तो बेटा ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, दोनों का रिजल्ट है, आपस में कंपैरिजन कीजिए। जैसा प्रोसीजर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर इसके अंदर है। वहां पर चार्ज का कॉन्सेप्ट था, चार्ज को आपने क्या से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आ गया।
पोल स्ट्रेंथ को आपने किससे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया। वहां इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मैग्नेटिक कांस्टेंट जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप ई से रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उससे आप बी से रिप्रेजेंट करते हो। वहां पर E1 और E2 आपने माना था, यहाँ पर B1 और B2 आपने माना था। बाकी प्रोसीजर दोनों का सेम है, क्योंकि उसमें E2 माइनस E1 क्या था और इसमें B2 माइनस B1 क्या। बाकी प्रोसीजर दोनों के अंदर क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो बेटा ये आपके पास था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम करेंगे एट एन इक्वेटोरियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही।